नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी व्रत के बारे में। दोस्तों, कार्तिक मास भगवान विष्णु को समर्पित महीना है और भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है यह महीना। इस महीने में भगवान विष्णु जल में वास करते हैं, इसीलिए कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करने का नियम होता है और जो लोग नदी में स्नान नहीं कर सकते, घर से ही अगर स्नान कर रहे हैं तो स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, हरि नाम कीर्तन करते हैं। कार्तिक मास में किए गए इन धार्मिक कर्मों का फल अन्य महीनों के मुकाबले कई गुना अधिक प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में अगर हम एक दीप दान करते हैं तो वह 1000 दीपदान के समान फलों की प्राप्ति कराता है। इसीलिए कार्तिक महीने में सभी हरिभक्त अपने अपने सामर्थ्य अनुसार कार्तिक स्नान का संकल्प लेते हैं, दीपदान, तुलसी पूजन, हरि कीर्तन इत्यादि करते हैं। आज हम बात करेंगे रमा एकादशी के बारे में। रमा एकादशी के व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पति पत्नी दोनों को साथ मिलकर इस व्रत को रखना चाहिए। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में दिवाली के ठीक 4 दिन पहले आने वाली रमा एकादशी के व्रत को धारण करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी समाप्त होते हैं, इनसे भी मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं कि साल 2023 में रमा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, तिथि का आरंभ और समापन कब हो रहा है, व्रत का पारण कब करना है तथा आज के दिन क्योंकि कार्तिक महीने की पहली एकादशी है, विशेष में आपको क्या करना है। साथ ही 11 कौड़ियों वाला यह उपाय अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सुंदर सा उपाय है और आज के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। साल 2023 में रमा एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 नवंबर प्रातःकाल 8:30 पर होगा तथा इस तिथि का समापन 9 नवंबर प्रातःकाल 10 और एकादशी के व्रत में उदया तिथि का महत्व होता है। तो 9 नवंबर को उदया तिथि में हमें एकादशी की प्राप्ति हो रही है और हम सभी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर को रखेंगे तथा व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 10 नवंबर प्रातःकाल 6:32 से लेकर 9:35 तक। इस बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। जो लोग पूरे साल भर में एकादशी के व्रत को धारण करते हैं उन्हें संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं और इस बीच में कार्तिक मास के इन दोनों एकादशी व्रतों को करने वाले हैं, उन्हें व्रत का संकल्प अवश्य लेना है। व्रत का संकल्प लेने के लिए आप प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको, हाँ, एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि तुलसी पूजन को लेकर आप सभी की यह शंका होगी कि एकादशी के दिन तुलसी पूजन किया जाएगा या नहीं, किस प्रकार से करेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में जिस प्रकार से आप प्रतिदिन उठते हैं, स्नान करते हैं, स्नान कीजिए। स्नान के बाद आप आज के दिन पीले वस्त्र धारण कीजिए और सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य देंगे। इसके बाद तुलसी पूजन को लेकर बहुत से लोगों की शंका होगी कि एकादशी में तुलसी पूजन कैसे किया जाएगा। तो एकादशी के दिन आप केवल तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाएंगे, बाकी आप दीपदान कर सकते हैं, तुलसी जी की परिक्रमा भी कर सकते हैं और तुलसी जी की आरती भी आप कर सकते हैं। केवल तुलसी जी में आपको जल नहीं डालना है, बाकी आप प्रातःकाल को भी दीपदान कर सकते हैं, शाम के समय भी दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद, हाँ, जिनके पास शालिग्राम है वह शालिग्राम रख कर तुलसी जी के पास फिर आप चाहें तो तुलसी जी को जल भी अर्पित कर सकते हैं। अब आपको तुलसी पूजन के बाद घर के मंदिर में एक घी का दीपक लगाना है, हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प लेकर व्रत का संकल्प कर लेना है। अगर भगवान विष्णु की या फिर लड्डू गोपाल की कोई मूर्ति है तो इनका अभिषेक करें, जल में तुलसी दल डालकर फिर इससे भगवान का स्नान कराएं। और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आपको माता लक्ष्मी के साथ करनी है,
क्योंकि रमा एकादशी नाम ही है इसका। रमा अर्थात यह नाम माता लक्ष्मी का है। तो आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी है। दिवाली के ठीक 4 दिन पहले यह व्रत आप रखेंगे। अगर आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं हैं, आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो आज के दिन 11 कौड़ियों वाला यह उपाय अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले तो भगवान विष्णु को आज के दिन पीले चंदन, पीले पुष्प, पीले फल इत्यादि अर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प चढ़ाएं। हो सके तो एक बेलपत्र अवश्य चढ़ाइएगा माता को। और साथ में माता को आज के दिन सफ़ेद मिठाई वगैरह का अगर भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई में आप बताशा, मिश्री वगैरह भी रख सकते हैं। इस प्रकार से माता को भोग लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, 11 कौड़ियाँ आपको ले लेनी है और इन कौड़ियों में आपको हल्दी और केसर का लेप कर देना है। लेप करने के पश्चात इन 11 कौड़ियों को दिवाली वाले दिन आप माता लक्ष्मी दीपावली की पूजा के दौरान समर्पित कर दें। लेप लगाना है रमा एकादशी के दिन और इन कौड़ियों को समर्पित करेंगे माता लक्ष्मी को दीपावली वाले दिन। और रात भर ये कौड़ियाँ माता लक्ष्मी के पास रहेंगी। जिस प्रकार से आप अन्य सारी सामग्रियाँ रात को माता के सामने छोड़ देते हैं पूजा की, उसी प्रकार से ये कौड़ियाँ भी रहेंगी। और अगले दिन इन कौड़ियों को उठाकर आप लाल या पीले रंग के वस्त्र में बांधकर अपने धन वाले स्थान पर रख दें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आपके घर में धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। जो भी धन आएगा उसमें बरकत होगी। तो धन वृद्धि के लिए इस उपाय को रमा एकादशी पर अवश्य कीजिए। बड़ा ही सुंदर सा उपाय है। इसके अलावा आज के दिन जितना हो सके हरिनाम कीर्तन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब हम हरिनाम कीर्तन करते हैं तो सोए भाग्य भी व्यक्ति के जाग जाते हैं। तो भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद आप हरिनाम कीर्तन करें, कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण करें। इस प्रकार से आप अपने व्रत का आरंभ एकादशी के दिन करें। पूरे दिन भगवान का स्मरण करें। जो भी कार्य आप चाहे कर रहे हैं, मन में भगवान का स्मरण करते रहिए। आप अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो आज के दिन कोशिश कीजिए कि आप जितने बार भी खाना चाहें फल लीजिए, क्योंकि कार्तिक महीना है। इस महीने के एकादशी के व्रत का पालन करने से आपको अमोघ फलों की प्राप्ति होती है, वो फल जो कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए इस एकादशी के नियमों का पालन अवश्य करें, व्रत करें। अगर व्रत नहीं किया जा रहा है, आप मतलब व्रत नहीं रख सकते, क्योंकि एकादशी के व्रत में आप एक बार ही फल ले सकते हैं, वो भी अगर आवश्यकता हो तो। और अगर आपसे नहीं रहा जाता, आप व्रत नहीं रख सकते, तो आपको जितनी बार भी भूख लगे आप फल लीजिए, जूस लीजिए, दूध ले सकते हैं। इस प्रकार से आप अनाज का बिल्कुल आज के दिन त्याग कर दीजिए, नमक का त्याग कर दीजिए। इस प्रकार से फलाहार लेकर एकादशी के नियम का पालन कीजिए, भगवान का नाम कीर्तन कीजिए, भगवान की कथा का श्रवण कीजिए, दीपदान कीजिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो 11 कौड़ियों वाला उपाय अवश्य कीजिएगा। एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। कौड़ियों पर हल्दी केसर का लेप एकादशी वाले दिन करेंगे और समर्पित हम लक्ष्मी माता को दीपावली पर करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य